तैयारी हो रही है आज दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाने की। सबसे पहले आज नहा करके भोजन किया, फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ चला जाता हूँ दून हॉस्पिटल। आज दून हॉस्पिटल में हाफ डे था, जिस कारण डॉक्टर हमें मिल नहीं पाए क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुँचे थे। वैसे इस सेमिनार के बारे में बता देता हूँ, जो कि एक इंटरनेशनल समिट है। 30, 31 और 1 जनवरी 2024 को एमपी में होगा, छिंदवाड़ा में, जहाँ पे आप और हम दोनों ही बढ़िया चीज़ें सीख सकते हैं, अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी। तो डेट ज़रूर याद रखें, 30, 31 और 1 जनवरी 2025। शाम को मैं चला जाता हूँ काम पे। भाई कॉफ़ी के काम पे होता है और मैं आइसक्रीम के काम पे। वैसे इन भैया का लच्छा पराठा बनाना मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा। बाकायदा उनके जो अनहाइजीनिक फूड बनाते हैं। ये रोटी सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन ये स्नैक्स तेल में तले जाते हैं, तो इनकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। वैसे पार्टी सरदारों की थी, तो डांस तो बनता ही है, और डांस के साथ भंगड़ा सरदारों की पार्टी में ना हो तो वो सरदारों की पार्टी ही कैसी। और कभी-कभी कॉकटेल में ऐसे डांस ना हो तो उसका मज़ा भी क्या है। खैर, काम के बाद मैं रात को घर आता हूँ, थोड़ा लेट पहुँचता हूँ। अगले दिन मैं अपने भाई को लेकर के चला जाता हूँ एम्स। कल मैं दून हॉस्पिटल तो नहीं दिखा पाया, जिसके कारण अगले दिन एम्स जाना पड़ा, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सीरियस वाली हो रही थी। पेट में दर्द 10 दिन से था और ये भैया बिल काटने को तैयार नहीं थे। हॉस्पिटल में स्टेयर्स चढ़ना पड़ रहा था, यहाँ लिफ्ट की व्यवस्था थी ही नहीं। एम्स में कुछ लोग ग्राउंड में बैठे हुए थे, मैं भी ग्राउंड में ही बैठ गया क्योंकि नंबर तो बहुत लेट आया। वैसे यहाँ की एक सुविधा अच्छी है, डॉक्टर पेशेंट से 15 से 20 मिनट बात करता है और बात की तह तक जाता है कि आखिर उसे बीमारी है क्या। यहाँ की कैंटीन छोटी है लेकिन अच्छी है। वैसे लंगर भी यहाँ होता ही है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। कुछ गरीबों का भला भले लोग आज भी कर रहे हैं। एम्स के बाद मैं निकल जाता हूँ ऋषिकेश घाट पे, त्रिवेणी घाट पे, जहाँ जा कर के हम नहाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे, जिस कारण से स्नान नहीं किया था। गंगा जी का पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा था, जिस कारण से डुबकी लगाने में मुझे थोड़ा आलस आ रहा था, और ठंड लगने के कारण मैं ढंग से डुबकी लगा भी नहीं पा रहा था। पानी इतना ठंडा था कि बॉडी पूरी चिल्ड हो गई और बॉडी में करंट दौड़ने लगा। 3-4 डुबकियाँ तो मैंने फिर भी थोड़ी देर नहाने के बाद पानी से बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। मैं डुबकी पे डुबकी लगाया ही जा रहा था। फिर इसके बाद घाट पे आकर मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर ली, जिसमें आज लेग्स की वर्कआउट करी स्ट्रेचिंग के लिए। फिर उसके बाद चेस्ट वर्कआउट में आज डायमंड के पुशअप्स लगाए, और उसके बाद ये डंड लगाए। हनुमान दंड तो ये प्रॉपर नहीं था, लेकिन ये दंड भी कमर के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। जब मैं चक्रासन कर रहा था तो लोग ऐसे घूर के देख रहे थे कि घाट पे ये आखिर क्या क्या रहा है। एक्सरसाइज के बाद दोबारा डुबकी मार के हम निकल जाते हैं घर के लिए। कंक्रीट के जंगल में हम रह रहे मानवों को जब जंगल में जाते हैं तो ये हमें बहुत सुहावना ही लगता है। यहाँ के रास्ते इतने प्यारे थे, आते हुए तो ठंड लग रही थी, लेकिन जाते हुए ये बहुत ज़्यादा सुहावना हो रहा था। वैसे दिसंबर का महीना आने ही वाला है। नवंबर के महीने में यहाँ कोहरा हुआ करता था, लेकिन क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण की वजह से अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कोहरे का तो नामो निशान भी नहीं है। घर जाते जाते रास्ते में हमें भूख लग रही थी। पूरे रास्ते में रेस्टोरेंट तो हमें मिले ही नहीं। अगर कुछ मिला तो वो ये मणिमई मंदिर के पास का भंडारा ही था। भूख बहुत तेज़ लग रही थी, जिस कारण हम दोनों गाड़ी रोककर
भंडारे में ही चले गए। कढ़ी चावल और आलू पूड़ी भंडारे से टेस्टी आखिर बनता ही कहाँ है। भीड़ तो यहाँ बहुत